Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur. Welcome you to SSB Crack Exam channel and I am here with a new topic. So the recent update is related to कि ब्राजील ने भी ऑप्ट आउट कर दिया है चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव से। तो चलिए जानेंगे डिटेल में कि ऐसा क्या हुआ है एंड इसके पीछे क्या रीजंस हैं कि ब्राजील ने भी बीआरआई से ऑप्ट आउट अब कर लिया है। सो दिस इज द अपडेट कि ब्राजील डिसाइडेड अगेंस्ट ज्वाइनिंग चाइना का जो मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट। वी ऑल नो बीआरआई, इंडिया ऑलरेडी ऑप्ट आउट कर चुका है। इंडिया ने मना कर दिया कि हम नहीं ज्वाइन करेंगे एंड ब्रिक्स नेशंस में से दूसरा देश बन गया है ब्राजील, जिसने मना कर दिया है चाइना के इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को ज्वाइन करने से। एंड वी ऑल नो कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ब्राजील के जो हेड है दैट इज लूला दा सिल्वा, इनका नाम आप बहुत बार सुनते हैं। डन। सो ये सब देश बन गया है दूसरा ब्राजील। हालांकि ब्राजील की जो स्टेटमेंट है उनके एक न्यूज़पेपर में आई है दैट इज कि यस फॉर श्योर जो ब्राजील है वो चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप्स आगे जरूर बढ़ाना चाहता है, एक नए लेवल पर लेकर जाना चाहता है, लेकिन वो कोई भी एसेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करना चाहता है। बीआरआई की तरह कोई भी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता है। सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रैटेजिक शिफ्ट इन द फॉरेन पॉलिसी जो कि ब्राजील की पॉलिसी में हमें देखने को मिला है। यहाँ पे बात ये की जा रही है कि जो ब्राजील इस पर्टिकुलर टाइम पे अप्रोच ले रहा है दैट इज द सिनर्जी बिटवीन द ब्राजीलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट फंड्स लाइक टू द बीआरए। बोलने का मतलब ये है कि जरूर वो अपने देश के अंदर डेवलपमेंट चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, लेकिन वो इस तरह का कोई भी इनिशिएटिव ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। ब्राजील के इस टाइम पे फोकस है कि जो उनकी खुद की ऑटोनॉमी है उसको प्रिजर्व किया जाए। ठीक है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स के साथ उन्हें एंगेज होना है बट अपनी टर्म्स के अंदर, बिकॉज अगर वो बीआरआई साइन करते हैं तो बीआरआई के अंदर जितनी भी सारी जो टर्म्स होंगी, कंडीशंस होंगी, दैट इज ऑफ द चाइना ओनली। इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से वो इस फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि वो अपनी ऑटोनॉमी को, अपनी सोवरेनिटी को या अपनी टर्म्स को जो है ज्यादा फोकस में, ज्यादा प्रायोरिटी में यहाँ पर रखना चाहते हैं। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड क्या है, तो अगर एक अपडेट है तो चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इनकी ऑलरेडी प्लान्ड विजिट है ब्राजीलिया के लिए नवंबर 20 में, एंड उससे पहले ये जो अपडेट आया वी डोंट नो कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप डन। बीजिंग के लिए ब्राजील की मेंबरशिप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी एंड अगर ये एग्रीमेंट साइन हो जाता दोनों देशों के बीच में, कहीं ना कहीं ये बीजिंग के लिए डिप्लोमेटिक विन थी। रीजन बिंग बीआरआई की लेजिटिमेसी जो है ब्रिक्स फ्रेमवर्क के अंदर बहुत ज्यादा ही ये रोल प्ले कर लेते, या फिर एक ही शोकेस करने के लिए हो जाता कि ये जो ब्रिक्स के अंदर बीआरआई की भी है, चाइना का जो ये पर्टिकुलर मॉडल है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब बात की जाए कि कंसर्न क्या है इस इकोनॉमिक वायबिलिटी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि ब्राजील भी पीछे हट गया है इसे ज्वाइन करने से। तो इसके पीछे के जो रीजंस है वो दो रीजंस है, वन इज द इकोनॉमिक रीजन एंड सेकंड इज द जियोपॉलिटिकल कंसर्न। बोलने का मतलब ये है कि अगर बीआरआई को साइन कर दिया जाए तो नो डाउट जो ब्राजील है उसके पास बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बेनिफिट्स रहते हैं सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए। हालांकि कुछ कंसर्न भी थे यहाँ पे, ब्राजील का जो रिलेशनशिप है यूएस के साथ वो भी एक प्रॉब्लम शो कर रहा था, क्योंकि इससे कुछ समय पहले यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन ताई, इन्होंने भी ब्राजील को एडवाइस किया था कि बीआरआई के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले बहुत ही ध्यान से चले, बहुत ही ध्यान से सब चीजें एनालाइज कर ले एंड पर्टिकुलरली शी मेंशन की रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दे एंड बीआरआई को ज्वाइन करने से पहले जस्ट हैव टू सी बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। जब ये स्टेटमेंट आई थी यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से तो चाइना एम्बेसी ने ब्राजीलिया के अंदर बहुत ही इसके अगेंस्ट बोला था, क्रिटिसाइज किया था, उन्होंने कहा था कि दिस इज वेरी इरिस्पॉन्सिबल एंड वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। चाइना स्टेट रन ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया था ताइस के कमेंट को कि दिस इज द पार्ट ऑफ द मॉनरो डॉक्ट्राइन और यूएस का इंटरफेरेंस हमारे एग्रीमेंट, मतलब दिस इज द प्रोजेक्ट ऑफ आर दैट इज चाइना एंड द ब्राजील, तो यूएस बीच में क्यों इंटरफेयर कर रहा था, तो इस पर्टिकुलर चीज को ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था। अब क्या चाइना ने इंडिया, सॉरी नॉर्मली दैट ब्राजील ने क्या इंडिया के अपोजिशन को फॉलो किया है, इंडिया के क्या आज तक का लॉन्ग स्टैंडिंग इफेक्ट रहा है, क्यों इंडिया इसे अपोज कर रहा था। इंडिया का जो अपोजिशन है या फिर जो रिफ्यूजल है बीआरआई को अपोज करने का, द रीजन बिहाइंड इज द सोवरेनिटी इशू, लैक ऑफ द ट्रांसपेरेंसी।
तो सोवरेनिटी इशू पे बात करें तो आप सब जानते हैं CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि भारत ऑक्यूपाइड कश्मीर से निकल रहा है। सो भारत सबसे पहले तो उस पर्टिकुलर चीज को हमेशा से उसके अगेंस्ट है। सेकेंड इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। भारत का कहना यह है कि जो चाइना है वो BRI के अंदर बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तीसरा जो रीजन है इंडिया ने जो हमेशा अपोज किया है, दैट इज द फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। कहना यह है कि चाइना क्या करता है, पहले तो इन्वेस्टमेंट देता है किसी भी कंट्री के अंदर, और इन्वेस्टमेंट के बाद वो डेब्ट ट्रैप बन जाता है और उस स्मॉलर कंट्रीज होती हैं एंड वो डेब्ट ट्रैप की वजह से उसके अंदर फंस जाती हैं। एंड फिर चाइना क्या करता है, जो हुआ श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के अंदर भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की गई चाइना द्वारा, एंड उसके बाद जब चाइना जो श्रीलंका है उस पूरे उधार को नहीं चुका पाया, तो चाइना ने उनका हम्बन तोता पोर्ट 99 ईयर्स की लीज के लिए ले लिया। एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, जो कि चाइना प्रैक्टिस कर रहा है। और इसी रीजन की वजह से नॉट इवन इंडिया, बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर चाइना को क्रिटिसाइज किया गया है ऑलरेडी। इस टाइम पे नो डाउट चाइना के लिए तो काफी बड़ा सेटबैक है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जो नहीं ज्वाइन किया है। रीजन बीइंग, बीजिंग ने ये जरूर होप किया था कि अगर ब्राजील इसको साइन कर देता तो उनका इन्फ्लुएंस पर्टिकुलरली लैटिन अमेरिका में, बिकॉज ब्राजील से ज्वाइन करते हुए लैटिन अमेरिका के अंदर वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते थे। ब्राजील और इंडिया दोनों ने ही ऑप्ट आउट कर दिया है। कहीं ना कहीं ब्रिक्स का जो एक स्टैंड है पर्टिकुलरली BRI के लिए, वो कहीं ना कहीं सेम है। और ये नहीं कहा जा सकता कि ब्रिक्स की जितनी भी मेंबर कंट्रीज है वो चाइना के फ्लैगशिप इनिशिएटिव को अडॉप्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इंडिया पहले ही कर चुका था, ब्राजील ने भी कर दिया है। तो नो डाउट लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस या लॉन्ग टर्म सेटबैक चाइना को जरूर इसके लिए देखना मिल सकता है जियोपॉलिटिकल एजेंडा के रूप में। अब बात करें कि फ्यूचर क्या होगा ब्राजील चाइना रिलेशंस का, तो ऑफ कोर्स जो इससे ऑप्ट आउट किया है तो कुछ शांति भरे रिलेशंस तो हमें नहीं देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं ब्राजील का इंटेंट जरूर है कि हम जो चाइना के साथ पार्टनरशिप है उसको आगे बढ़ाएं, लेकिन उनका एक ही मुद्दा है कि हम अपनी शर्तों पे चलेंगे, अपनी टर्म्स पे चलेंगे। दिलमा रोसेफ, वी ऑल नो, ये हेड है शंघाई बेस्ड ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का। तो उनका भी कहना है कि ब्राजील कमिटेड है ब्रिक्स के लिए। ऑफ कोर्स वो जो चाइना के साथ पार्टनरशिप है उसको भी भरपूर निभाएगा। एंड फॉर्मली जरूर वो BRI को नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन हाँ उनका एम जरूर है कि जो भी म्यूचुअल बेनिफिट्स हो दोनों कंट्रीज को फायदा हो, किसी का भी नुकसान ना हो, इस तरह से एग्रीमेंट साइन किए, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए साइन किए जाए। बिकॉज ब्राजील इससे ऑप्ट आउट करने के बाद और अपनी जो कंट्री की ऑटोनॉमी को फोरमोस्ट रखने के बाद एक काफी स्ट्रॉन्ग स्टैंड उन्होंने लिया है ब्रिक्स नेशंस के बीच में। यस, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि चाइना के जो स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस है ब्राजील उसके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। दैट वाज द अपडेट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर होल टॉपिक। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के टॉपिक सरमीने बैचेस बैठकर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही भी आर द टॉपिक दिस कोर्सेज NDA CDSF कैट आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. That's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।